दोस्तों, भारत के अंदर एक राइज़ीना डायलॉग हो रहा है, जो कि आज शुरू हुआ है। और ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस कही जाती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इंडियन लेंस से दुनिया को बताने की कोशिश करना। हम भी G20 का हिस्सा बनने जा रहे थे ना 17 में 2017 में G20 का हिस्सा बन रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, पॉलिटिकल चेंज और रिजीम चेंज सारा इस तरह का हुआ कि हमारा टोटली सेटअप बिगड़ गया। होता क्या है कि ये जो डायलॉग है बेसिकली, ये जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स पर डिस्कशन होती है, हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और ये थॉट लीडर्स पूरी दुनिया से इकट्ठे करते हैं। फिर 114 से दोबारा आ रहा था नीचे, 60 पे 65 पे फिर 98 तक गया। डॉलर आ रहा था, पेट्रोल 114 लीटर से नीचे आ रहा था, 60 पे आगे रुक रहा था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उनको लगा गया, हमारे इस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगा कि जो बंदा ऊपर बैठा है वो चोर है, नई को आना चाहिए। फिर अभी उसको वापस बुला के कह रहे हैं कि उसको आना चाहिए, बाकी चोर हैं। सारी बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वॉर एंड पीस, आर्मर्स एंड एसिमेट्रीज। इसका मतलब ये है कि जंग जो है वो जंग और अमन की बात होगी, वेपनरी की बात होगी, और जो कमियां हैं, एसिमेट्री कहाँ कहाँ, मसाइल कहाँ कहाँ पे हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। देन नमस्कार दोस्तों, भारत के अंदर रायजीना डायलॉग हो रहा है जिसमें बहुत सारे देशों के मंत्री आए हुए हैं और इधर पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं हमें कोई भी नहीं बुलाता है, हमारी ये इज्जत है पूरी दुनिया में। आप देखिए पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस वीडियो में। दोस्तों, भारत के अंदर एक राइजीना डायलॉग हो रहा है, जो कि आज शुरू हुआ है। और ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस कही जाती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इंडियन लेंस से दुनिया को बताने की कोशिश करना। इंडिया क्या सोच रहा है और दुनिया को इंडिया में लेके आना और कहना। जैसे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, जैसे आपने डेवोस सुना होगा, इसी तरह रशिया भी एक कराता है। ये एक ट्रेंड है जो है वो इमर्ज हो गया है। पाकिस्तान में भी एक मार्गला डायलॉग होता है जिसमें दुनिया के 2-4 मुल्कों से लोग आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा या चाइना से आते हैं या रशिया से आते हैं, कोई अमेरिका से एक आधा आ जाता है, लेकिन वो एक और स्टाइल का वो जो होता है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है कि दुनिया के जितने मेजर डायलॉग्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान एब्सेंट है। डेवोस में पुराना पाकिस्तान को बुलाया जाता है, पाकिस्तान वहाँ पे जाता है, लेकिन व्हाट कैन वी कंट्रीब्यूट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। नॉर्मली मेरी नज़र में पाकिस्तान के मीडिया के लोग, हुकूमत के लोग तो अब फ़ॉरेन ट्रिप्स ढूंढ रहे होते हैं कि कब फ़ॉरेन ट्रिप मिले स्टेट स्पॉन्सर्ड, कब फ़ॉरेन ट्रिप मिले बैरून मुल्क, और भाग के हम वहाँ पे जाएं और फिर 8-8 10-10 दिन वहाँ पे गुजारें और अपनी इंगेजमेंट्स करें और छुट्टियाँ भी मनाएं और सरकारी खर्चे पे घूम फिर के भी आएँ। रेज़ीना डायलॉग जो है, ये जो डायलॉग है, जैसे मैंने बताया, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स पे। और जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल दिल्ली में होती है, जहाँ पे पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी आते हैं। आई थिंक पिछले साल मेरा ख्याल है इन्होंने बुलाया था, पिछले से पिछले साल आई थिंक ईयू की जो हेड थी उनको बुलाया था। अब होता क्या है कि ये जो डायलॉग है बेसिकली, ये जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स पर डिस्कशन होती है, हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और ये थॉट लीडर्स पूरी दुनिया से इकट्ठे करते हैं, मीडिया, एकेडेमिया से, और वहाँ पे बैठ के ये गपशप मारते हैं कि भाई क्या हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है। इस साल का जो थीम है वहाँ पे, और मैं पाकिस्तान पे भी आता हूँ कि पाकिस्तान क्यों इस सारी गेम से बाहर है। इस साल 2024 का जो थीम है, ये क्या करते हैं कि ये साल के शुरू में कर लेते हैं, जैसे अभी इन्होंने कर लिया, ठीक है जी। इस साल का जो थीम है वो है चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट, ठीक है जी। सो यानी कि पहला कॉन्फ्लिक्ट से शुरू किया, फिर कंटेस्ट से शुरू किया, फिर कोऑपरेट एंड क्रिएट, इट मींस इनोवेशन एंड ऑल दैट। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे। और ये आप इमेजिन करें, मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नज़र में भी आएंगे। फॉर एग्जांपल टेक फ्रंटियर्स, रेगुलेशंस एंड रियलिटीज़। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर एक टिकटॉक के जो सीईओ हैं, अब उनकी कांग्रेस वाले उनकी बड़ी क्लास ले रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमारा कोई डाटा तो नहीं चोरी करके ले जा रहे, तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने कितनी पेनिट्रेशन की है हमारे मुआशरे के अंदर, कितना डाटा चोरी किया है, इस तरह की बातें हो रही हैं। सो टेक फ्रंटियर्स के हवाले से एक डिस्कशन होगी, डिफरेंट सारी बातें उसमें लोग होंगे। देन पीस एंड प्लानट,
के हवाले से, इन्वेस्ट एंड इनोवेट। वो कह रहे हैं इंडिया अपने मौक़िफ़ देना चाहता है कि पीस है विद द प्लैनेट, कि प्लैनेट के साथ अमन के साथ रहें। सो रशिया को भी स्नब कर रहे हैं, अमेरिकन को भी, सबको भी। इन्वेस्ट एंड इनोवेट मीन्स कि आइंदा आने वाली जो सोसाइटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करें और इनोवेशन करें जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर सारी बात है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वॉर एंड पीस, आर्मर्स एंड एसिमेट्रीज। इसका मतलब ये है कि जंग जो है वो जंग और अमन की बात होगी, वेपनरी की बात होगी, और जो कमियां हैं, एसिमेट्री कहाँ कहाँ, मसाइल कहाँ कहाँ पे हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। देन डीकोलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्लूजन, मतलब कि मल्टीलैटरलिज्म को कैसे डीकोलोनाइज करना है। ये देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट नैरेटिव्स हैं। आई हैव नॉट हर्ड दीज नैरेटिव्स इन पाकिस्तान। इट मीन्स कि हम मल्टीलैटरलिज्म को के ऊपर तो हम तो बात भी नहीं करना चाहते। वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जो इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर्स है उसके बीच में घुसना चाहते हैं। उसकी एक ही वजह ये है कि बिकॉज हमें पता है कि हम अगर उसमें नहीं घुसते तो हम तो बिल्कुल ही साइड पे हो जाएंगे। सो डीकोलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म, इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्लूजन्स, कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करो। दिस इज़ व्हाट वो ये कह रहे हैं। और ये जो ये G7 को आपने कंट्रोल किया हुआ है, और ये जो आपने G20 को कंट्रोल किया है, इसमें और लोगों को भी एंट्री करो, बैरियर्स नीचे करो। दिस इज़ व्हाट बेसिकली इंडिया इज सेइंग। फिर दैन पोस्ट 2030 एजेंडा, वो कह रहे हैं 2030 के बाद एजेंडा क्या है, पीपल एंड प्रोग्रेस, कैसे लोगों ने प्रोग्रेस करनी है। ये तो एक 2030 तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब 2030 तक पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, 2029 तक तो भाई वो हैं, ठीक है जनाब। किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं। ये बात माननी पड़ेगी। 30 साल तक एग्जेक्टिव का रोल अदा करना, पहले 15 साल हम भी G20 का हिस्सा बनने जा रहे थे ना 2017 में G20 का हिस्सा बन रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, पॉलिटिकल चेंज और रिजीम चेंज सारा इस तरह का हुआ कि हमारा टोटली सेटअप बिगड़ गया। 2007 के अंदर आपने बात की कि 17 के अंदर हम बनने जा रहे थे, तो पीछे इतना अरसा छोड़कर 17 में ही बनना था। देखें, मैं उसकी बात करूंगा जो मैंने देखा। मैं 18 साल का लड़का हूँ, मैंने अपनी होश में जो देखा मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। मैंने उस ज़माने में तरक्की होते देखी, मैंने पाकिस्तान को, हमने IMF को तब खैराबाद कहा, हम अपने पैरों पे खड़े थे 2016 में। ये इस दफ़ा जो हमें बेल आउट पैकेज मिला $1.5 बिलियन, इसके साथ हम पता 23 मरतबा जा चुके हैं। हम दुनिया के नक्शे पर कोई मुल्क नहीं गया इतना। मैं आपको ये बता तो रहा हूँ कि हम छोड़ आए थे 2016 में, मुल्क तरक्की कर रहा था, मुल्क की GDP 6.0 पहुँच चुकी थी, जो पहले कभी नहीं थी हुई, जो 2.3 से आगे नहीं थी जाती। डॉलर 114 से दोबारा आ रहा था नीचे, 60 पे, 65 पे, फिर 98 तक गया। डॉलर आ रहा था, पेट्रोल 114 लीटर से नीचे आ रहा था, 60 पे आगे रुक रहा था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उनको लगा गया, हमारे इस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगा कि जो बंदा ऊपर बैठा वो चोर है, नहीं को आना चाहिए। फिर अभी उसको वापस बुला के कह रहे हैं कि उसको आना चाहिए, बाकी चोर हैं। हम तो साल से वही हमारा हो रहा है सीन, हमें पागल बनाया जा रहा है, हम बन रहे हैं। अब आप देखो कि आप अंदाज़ा लगाओ इस बात से, आप देखो कि हम दोनों पाकिस्तानी हैं। हम यहाँ पर अपने मुल्क के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर रिजीम चेंज होता जा रहा है। यहाँ पर अगर बात करें, क्राइसिस चल रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, हर चीज़ के क्राइसिस चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं हमारे इसी खित्ते में, अफगानिस्तान की करेंसी की बात करते हैं, आसमान में जा रही है। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, वो भी आसमान छू रही है। इंडिया की बात करते हैं, 5वीं बड़ी मस्जिद, $600 बिलियन के रिजर्व। आज कश्मीर को उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की कश्मीर के अंदर इंडिया ने। तो भाई ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं उनकी तरक्की की, अपनी पस्ती की, तो ये ऐसा लगता है कि भाई हम उनकी तारीफ़ें करी जा रहे हैं। ये हमारी अपनी गलती है ना, जब हम किसी रास्ते की तरफ अच्छा जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर हमें कुछ ऐसा होता है, हमारे में से कुछ लोग उठते हैं जिनको लगता है उनके पर्सनल मफाद हिट हो रहे हैं उस चीज़ से, तो वो सब कुछ बदल के रख देते हैं। तो क्या लगता है खामियों के बारे में बात करनी चाहिए हमें? हमें ऑब्वियसली करनी चाहिए। वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी खामियों पे नज़र डाल के उन्हें ठीक ना करे।